महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ बड़ा खेल कर दिया है। 2.5 साल से राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से लेकर बीजेपी के दूसरे नेता दावा करते रहे कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, बहुमत मिला तो शिंदे ही सीएम बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है और ये भी कह दिया है कि शिंदे को सीएम पद नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो दल ज्यादा सीटें जीतेगा उसके हिस्से सीएम पद जाएगा। सीट बंटवारे में बीजेपी शिंदे को 75 से 80 सीटें दे रही है और खुद लगभग 155 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि अगर महायुति को बहुमत मिलेगा तो बीजेपी की सीटें शिवसेना शिंदे गुट से ज्यादा होंगी, यानी शिंदे सीएम नहीं होंगे। इसका ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट में नाराजगी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भी टकराव तेज हो गया है। बीजेपी ने शिंदे और अजीत गुट की सीटों पर दावा ठोक दिया है और सीट को लेकर ये शर्त भी रख दी है कि सिंबल शिवसेना या एनसीपी का होगा, लेकिन उम्मीदवार बीजेपी का होगा। इसके बाद बीजेपी के 5 नेताओं ने एनसीपी और शिवसेना का दामन थामा है और इन्हें टिकट भी मिलेगा, ये तय हो गया है। साफ है महाराष्ट्र में बीजेपी के दबाव में उसके सहयोगी आते दिखाई दे रही हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अमित शाह ने 2029 के लिए जो दावा किया था कि बीजेपी को आत्मनिर्भर बनाना है, उसके लिए बीजेपी अपने दोनों ही सहयोगियों को खत्म करने की कोशिश में जुट चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बात महाविकास आघाड़ी गठबंधन की करें तो यहां अधिकांश सीटों पर सहमति बन गई है। एनसीपी शरद पवार गुट ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें शरद पवार गुट ने अणुशक्ति नगर से फहाद अहमद को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी का ये फैसला बीजेपी के लिए बेहद चौंकाने वाला। चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने हार मान ली है। बीजेपी ने मान लिया है कि झारखंड में पार्टी के लिए कई चुनौतियां हैं और उनके लिए राज्य में जीत पाना मुश्किल नजर आ रहा है। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के ऑब्जर्वर हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद कहा कि झारखंड एक मुश्किल राज्य है। शर्मा ने आगे कहा कि मैं असम के उपचुनावों पर नजर भी नहीं रख पा रहा, मैं झारखंड को लेकर व्यस्त हूँ। उनके इस बयान से साफ है कि झारखंड में बीजेपी के लिए कमल खिलाना आसान नहीं है। कहीं जनता की नाराजगी है तो कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट के सामने आते ही पार्टी में भगदड़ मच गई। टिकट न मिलने को लेकर पार्टी नेताओं में भारी असंतोष देखने को मिला। कई नेताओं ने बीजेपी को झटका देते हुए विपक्षी दलों की सदस्यता ग्रहण कर ली। हाल ही में एक और वाकया देखने को मिला, जहां शर्मा को 2 कार्यकर्ताओं के बीच नामांकन के लिए झगड़े को देखते हुए हाथ जोड़ने पड़े। उन्होंने अपील की कि पार्टी कार्यकर्ता आपसी मतभेद को भुलाकर चुनाव पर फोकस करें। दरअसल झारखंड की 81 सीटों पर 13 और 20 नवंबर को मतदान होने हैं, जिसके नतीजे 23 नवंबर 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन इस बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से राज्य की सियासत गर्मा गई है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान कैप्टन ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अब तक पंजाब के मसलों पर उनसे कोई राय नहीं मांगी है, फिर चाहे लोकसभा चुनाव में पंजाब की विभिन्न सीटों पर उम्मीदवारों के चयन या चुनावी रणनीति का मुद्दा क्यों न हो। इतना ही नहीं, कैप्टन ने कहा, मैं 1967 से पंजाब की राजनीति में हूँ। 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार मंत्री, 7 बार एमएलए और 2 बार एमपी रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी मुझसे बीजेपी ने विधानसभा सीटों या चुनावी रणनीति पर कोई बात नहीं की है। मैं एक सीरियस पॉलिटिशियन हूँ, मैंने बीजेपी कोई हंसी मजाक के लिए ज्वाइन नहीं की है। इसी के साथ कैप्टन ने साफ कर दिया कि जब तक पार्टी उनसे सलाह नहीं मांगेगी तब तक वो बीजेपी को किसी भी तरह की सलाह नहीं देंगे। वहीं कैप्टन के इस बयान के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि पूर्व सीएम अंदर खाने बीजेपी हाईकमान से नाराज चल रहे हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद जिस तरह से रवनीत सिंह बिट्टू को तरजीह देते हुए केंद्र में मंत्री बनाया गया, इससे पंजाब की राजनीति में बिट्टू का कद बढ़ गया है। उससे कैप्टन व सुनील जाखड़ अंदर खाते नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कैप्टन की इस नाराजगी का पंजाब उपचुनाव पर कितना असर